कर्म ऐसा करो हमेशा कि ईश्वर को भी आपका भाग्य बदलने की ज़रूरत पड़ जाए। एक बार की बात है, देवर्षि नारद भगवान विष्णु से सवाल कर रहे थे कि प्रभु, आपके द्वारा जो सृष्टि की स्थापना हुई है वहाँ पे अधर्म बढ़ रहा है, धर्म का क्षय हो रहा है और सारी चीज़ें गलत तरीके से हो रही है। जो इंसान सही रास्ते पे चल रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है, और जो इंसान गलत रास्ते पे चल रहा है उसका भाग्योदय हो रहा है। तो ये किस तरीके का न्याय है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि एक ऐसा उदाहरण बताए जिसके द्वारा आप ये बात अपने रखना चाहते हैं। देवर्षि ने कहा, प्रभु, एक गांव में एक तालाब है, वहाँ पर एक गाय फंसी हुई है दलदल में। वहाँ से एक चोर गुजरता है, लेकिन वो चोर उस गाय की मदद नहीं करता है। उसके ऊपर पैर रख के वो आगे चला जाता है। वो गाय वहीं पर फंसी रही, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। और वहीं पर थोड़े समय बाद एक व्यक्ति आता है और वो बड़ी मेहनत करके उस गाय को वहाँ से बाहर निकालता है और फिर अपने काम पे जाता है। लेकिन आगे चल के ये होता है कि जिस चोर ने गाय की मदद नहीं की थी उसको कुछ सोना मोहर और पैसे मिलते हैं, लेकिन जिस इंसान ने उस गाय की मदद की थी वहाँ से बाहर निकलने के लिए, वो गड्ढे में गिर जाता है। तो प्रभु, इस तरीके के न्याय से आपके ऊपर से लोगों का विश्वास उठ रहा है, ये क्या तरीका है? मुझे थोड़ा सा समझाएं। इस बात के ऊपर भगवान विष्णु नारद जी से बोलते हैं, देवर्षि, जो भी न्याय हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। जो चोर चोरी करके भाग रहा था और जिसने गाय की मदद नहीं की, वो उसके ऊपर से गुजर गया। उसके भाग्य में आगे चल के बहुत सारा खजाना था, लेकिन उसने जो कर्म किया उस वजह से उसका भाग्य कमज़ोर पड़ गया, और जो खजाना उसको मिलने वाला था उसकी जगह थोड़े से ही उसके सोना मोहर और पैसे मिले। जबकि जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो उसके भाग्य में लिखी थी मृत्यु, लेकिन उसने अपने सत्कर्म के द्वारा अपनी मृत्यु को टाला और वो जो सजा थी वो एक गड्ढे में गिरकर गुजारी और फिर वो जिंदा रह गया। हमारे भाग्य में जो भी घटनाएं होती है वो हमें भोगनी जरूर पड़ती है, लेकिन प्रभु भक्ति से, हमारे सत्कर्म से, ईश्वर पर अटूट विश्वास करने से वो बड़ी चीज़ है, वो कुछ छोटी सी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी सत्कर्म का रास्ता ना छोड़े, हमेशा अपने कर्मों के लिए अलर्ट रहे, ईश्वर पर हमेशा विश्वास रखे और लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।